बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 28वां अध्याय। बानर योनिधारी कदर्य ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति। श्री नारायण बोले, धर्मराज की यह बात सुन चित्रगुप्त अपने दूतों से बोला, यह कदर्य पहले चिरकाल तक लोभग्रस्त रहा, फिर चोरी की, अंततः यह पहले प्रेत योनि पावे, फिर बंदर बने, तब मैं इसे नरक की अनेक पीड़ा दूंगा। हे दूतों, धर्मराज के यहाँ यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा पाकर भयंकर आकृति वाले दूत उस ब्राह्मण को मुगदरों में से मारते हुए फल रहित वन में ले गए। वहां उसे प्रेत शरीर में रखा। उस निर्जन वन में जहां पानी तक नहीं था, चिरकाल तक प्रेत बनकर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल घूमता रहा। प्रेत योनि के महादुखों को भोगकर फिर फलों की चोरी करने के कारण बंदर योनि में आ गया। हे नारद, शीतल जल तथा फल पुष्प आदि अनेक वृक्षों की छाया से घिरा हुआ जम्बूखंड में सुंदर कालीजर पर्वत पर इंद्र का बनाया हुआ एक सरोवर था, जो पवित्र श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन योग्य पापों का नाश करने वाला था। वह देव दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। वहां पर श्राद्ध करने से पितर श्रेष्ठ गति पाते हैं। उस तीर्थ में दैत्यों के भय से देवता मृग के रूप में भय रहित होकर स्नान करते थे, इसलिए पंडित लोग इसे मृग तीर्थ कहते हैं। वहीं वह कंदर्य मनुष्य शरीर पाकर फलों की चोरी के पाप से बंदर हुआ था। नारद जी बोले, तीनों लोकों को पवित्र करने वाला ऐसा मृग तीर्थ इस महापापी दुष्ट बंदर को कैसे मिला? हे नाथ, मेरे मन का संशय दूर करो, क्योंकि आप जैसे महात्मा अपने शिष्यों से कुछ भी छिपाव नहीं रखते। सूत जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के पूछने पर तपोनिधि नारायण उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्न हो बोले। श्री नारायण ने कहा, चित्रकूट कुंडल नाम का एक धनाढ्य वैश्य था। उसकी तारका नाम की परम सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर जब अंतिम दिन आया तो चित्रकुंडल ने सपत्नीक श्रद्धा भक्ति से उद्यापन किया। उद्यापन विधि करने के लिए वेद वेदांग के जानने वाले सुचरित्र ब्राह्मणों को सपत्नीक आमंत्रित किया। हे नारद जी, वहां धन के लोभ से कंदर्य ब्राह्मण भी पहुंच गया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सपत्नीक ब्राह्मण को बहुत सा दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया। उन सबको प्रसन्न कर अन्य ब्राह्मणों को भूषी दक्षिणा दी। उसकी भी दी हुई भूयसी दक्षिणा से दूसरे ब्राह्मण संतुष्ट हो अपने अपने घर चले गए। किंतु अत्यंत लोभी कंदर्य ही रोता हुआ चित्रकुंडल के आगे खड़ा हो गया और विनय पूर्वक गदगद वाणी से बोला, हे वैश्यराज चित्रकुंडल, आपने जैसा पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से किया, वैसा आज तक कहीं भी किसी ने नहीं किया। आज आप कृतार्थ हो गए। आप सब प्रकार से भाग्यवान हो, जो आपने अत्यंत भक्ति से पुरुषोत्तम व्रत किया। आपके पिता और माता धन्य हैं, जिन्होंने आप जैसे हरि भक्त पुत्र को उत्पन्न किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसके सेवन से इस लोक और परलोक का फल प्राप्त होता है। हे वैश्य, आपकी इस महान पूजा को
देखकर मैं चकित हो गया। अहो, निसंदेह आपने महान कार्य किया है और अन्य ब्राह्मणों को भी बड़े आनंद से भूयसी धन दान दिया है। हे दाता, आप मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं देते? ऐसा कहने पर कंदर्य को भी वैश्य ने धन दे दिया। उस धन को कंदर्य ब्राह्मण ने घर ले जाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। इस कंदर्य ने पहले वहां पुरुषोत्तम की पूजा देखी और दूसरे धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा देखने और पुरुषोत्तम मास की स्तुति करने से धन का लोभी कंदर्य मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, दर्शन और स्तुति से दुष्ट कंदर्य ब्राह्मण को बानर की योनि में श्रेष्ठ तीर्थ का वास मिला। हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम का व्रत तथा पत्नी सहित दर्शन एवं स्तुति करते हैं, उनके पुण्य का कहना ही क्या है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब यह बताइए कि उस वन में जहाँ श्रेष्ठ शीतल जल था, घने छाया वाले फल फूलों से युक्त मनोहर वृक्ष थे, उनसे शोभित उस वन में रहने का क्या कारण था? श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तुम्हें सुनने की इच्छा है तो मैं अवश्य कहता हूँ। सुनो, इसमें कुछ कारण है जिससे सुनने से पाप नष्ट होते हैं। सब अर्थों के फल को देने वाले रामचंद्र जी जब समुद्र में सेतु बनाकर रावण को मारने गए थे, तो रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मार डाला। पश्चात अग्नि में शुद्ध कर जानकी को अंगीकार किया। तब रावण के मरने से प्रसन्न हो ब्राह्मण, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे रामचंद्र जी, आप वर मांगो। इस पर प्रकार सब भक्तों ने को अभय करने वाले रामचंद्र जी बोले, हे देवताओं, जो मुझे वर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने शूरवीर वानरों को राक्षसों ने मार दिया है, उन सबको मेरी आज्ञा से अमृत वर्षा कर शीघ्र जीवित कर दो। ऐसा ही हो, यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि देवताओं ने अमृत वर्षा कर वानरों को जीवित कर दिया। सब वानर जीवित हो गए। जय घोष करते हुए रामचंद्र जी के सामने आने लगे, मानो बहुत देर तक सोकर उठे हों। तब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों से बोले, हे सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जामवान, तुम सबने वानरों के साथ अपने मित्र का कार्य पूरा किया है। अब तुम लोग सब वानरों को आज्ञा दे दो ताकि ये सभी वानर यहाँ से अपनी अपनी इच्छा अनुसार यतिशेष स्थान को चले जाएं। ये मेरे दीर्घजीवी वानर जिन जिन वनों में रहेंगे, वहाँ के वृक्ष, फल और फूलों से लदे रहेंगे। वहाँ मीठे जल वाली नदी और शीतल सुंदर सरोवर भी होंगे। तुम सब मेरी आज्ञा से लौट जाओ, तुमको कोई भी कहीं नहीं रोकेगा। अतः राम जी के प्रभाव से जहाँ जहाँ वानर रहते हैं, वहाँ के वन में मीठे जल पान वाली नदी, सुंदर जल वाले सरोवर और कुछ पुष्प तथा फलों से युक्त पत्तों वाले महावृक्ष होते हैं। परंतु पूर्व जन्म के कर्मानुसार सुख दुख तो जहाँ प्राणी जाकर रहता है, वहाँ भी उसके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता है। ऐसी वेद आज्ञा है। श्री नारायण बोले, वह कंदर्य ब्राह्मण बनकर योनि पाकर पर्वत तुल्य बढ़ गया और भूख प्यास से व्याकुल वन में घूमने लगा। उसके मुख से जन्म से पित्त के प्रकोप से घाव हो गया। तब घावों से खून पानी बहता रहता था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कुछ भी खा पी नहीं पा सकता था। चंचलता बस वृक्षों से श्रेष्ठ फलों को तोड़कर वह मुख के पास ले जाकर फेंक देता था। उसमें पीड़ा के कारण किसी जगह ठहरने की सामर्थ्य नहीं थी।
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता और सोचता कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। एक समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिरा और अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से ऐसे तड़पता था जैसे जल के बिना मछली। इस प्रकार भूखा प्यासा गिरता पड़ता तड़पता और रहता था। उसके घाव से पीड़ित होने से सब दांत भी टूट गए थे। पूर्व जन्म में किए पापों के कारण उसे अनेक दुख भोगने पड़े। इस प्रकार नित्य निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आया। इस मास में भी वह उसी प्रकार शीत और वायु आदि से पीड़ित रहा। एक बार कृष्ण पक्ष में घने वन में घूमता हुआ प्यास होने पर भी कुंड में निकला हुआ पानी न पी सका। भूखा होने पर भी चपलता से वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते समय वह सरोवर में के किनारे फिर गिर गया। बहुत दिनों का निराहार होने से दुर्बल जर्जर शरीर होने से शिथिल हो गया था। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की आखिरी दशमी से 4 दिन तक उस बानर को कुंड के किनारे लुढ़कते हुए बीत गए। 5वें दिन दोपहर को उस तीर्थ कुंड में तड़पते हुए गिर जाने से वह जल के स्नान मात्र से उस बानर ने प्राण छोड़ दिए। कुंड में शरीर त्यागने पर पाप रहित हो जाने से उसने तत्काल सुंदर आभूषणों से सुशोभित दिव्य शरीर धारण किया, जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों का मुकुट, सुंदर मकराकृत कुंडल पहने, पवित्र पीतांबर कटी में रत्न जड़ित मेखला, बाजूबंद कंकण, अंगूठी और हार से शोभित तथा नीले टेढ़े चिकने बालों से सुशोभित हुआ। उसी समय वहां एक वैष्णव विमान आया, जिसमें भैरी, मृदंग, नगाड़ा, वेणु, बीड़ा आदि बज रहे थे। अप्सराएं नाच रही थीं, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। इस प्रकार दिव्य शरीरधारी वह महाभाग वानर उस दिव्य विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मुझ जैसे महापापी को यह विमान का सुख कैसे? यह तो अत्यंत पुण्यवान लोगों के योग्य है। पश्चात चंद्रमा के समान कांतिवान एक अप्सरा उसके ऊपर छत्र लगाकर खड़ी हो गई। 2 अप्सराएं बड़े आनंद से दोनों ओर चवर डुलाने लगी। कोई हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई, कोई उसके सामने नाचने लगी, कोई गंगा जल से भरी सोने की झारी हाथ में लेकर खड़ी हो गई, कुछ हाथ में हाथ दिए उसके सामने गाने बजाने लगी। ऐसा ऐश्वर्य देखकर वह चित्रलिखित सा हो गया। मुझ दुष्ट बुद्धि पापी के लिए ये सब क्या है? मैंने तो कुछ भी सुकृत नहीं किया जो मैं हरि भगवान के लोक को पा सकूं। श्री नारायण बोले। ऐसा सोचते सोचते वह देवलोक को से आ गए और उस दिव्य विमान को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तब हरि के पार्षद उस बंदर योनिधारी शरीर को छोड़कर कंदर्व ब्राह्मण के मन की बात समझकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़कर आगे खड़े हो सुंदर वचन बोले। यह थी 28वें दिन की कथा। 29वें दिन की कथा कंटिन्यू क्रम के अनुसार मैं आगे सुनाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कथा? हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।